रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। रवि का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, ना ही खाने के लिए कोई साधन था। रवि दिन भर मजदूरी करता और जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भरता। ये देखकर रवि के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। रवि ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रवि हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन रवि धनीराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। धनीराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। रवि अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि धनीराम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। धनीराम को उदास देखकर तुरंत उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक? आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। रवि की बात सुनकर धनीराम को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। रवि मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। रवि की बात सुनकर धनीराम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने कहा, भी तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो वे हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा रवि, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां आती हैं। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। धनीराम ने सिर हिलाया और कहा, अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। लेकिन रवि, मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा। सेठ जी, बताइए तो सही, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो कई पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे ही गांव के 2 बाप बेटे जगत और विनोद ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ।
रवि ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, सेठ जी, अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ रवि, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूं? मैं सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। रवि ने गहरी सोच में डूबकर कहा, अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ। रवि ने धनीराम को अपनी पूरी तरकीब समझाई। तरकीब सुनकर राम खुश हो गया और बोला, अरे वाह रवि, तू तो बहुत समझदार है। तेरी बताई तरकीब से मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। अगर ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। रवि, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। रवि फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन रवि जगत और विनोद नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लालाराम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। लालाराम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। सुनो, यहाँ कोई काम नहीं है। मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। रवि वहां से जाने लगता है। तभी जगत और विनोद उसे रोककर यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि लालाराम ने उनके बारे में क्या बताया है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। रवि तुरंत उनके पास चला जाता है और बोलता है, धन्यवाद सेठ जी। बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि लालाराम हमारे बारे में क्या कह रहा था? फिर क्या हुआ? लालाराम ने हमारे बारे में क्या कहा? तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जगत सेठ और विनोद सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनकी यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लालाराम साहब कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। वो तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकते। जगत और विनोद रवि की चापलूसी से भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जगत अपने बेटे विनोद से बोला, विनोद बेटा, ये रवि तो बहुत मेहनती है। यह अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रख लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। रवि बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। रवि की मेहनत ने जगत और विनोद का दिल जीत लिया। एक शाम जगत और विनोद अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपनी खेत पर पहुंचे तो देखा कि रवि इतनी देर तक भी काम कर रहा था। रवि भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। अगला भाग जबरदस्त होने वाला है। जानने के लिए सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो।